गाइस आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। तो बेसिकली मैं अब जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ वो डिजिटल लॉजिक डिजाइन की तरफ एक वीडियोस हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स गेट्स के बारे में जाना था। तो आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है गेट्स का तो आप बेसिक गेट पर जाइए और उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेके आइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट्स में हमारे पास टू टाइप्स के गेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नैंड एंड नॉर। ओके, तो अब हम सोच रहे हैं कि हम यूनिवर्सल गेट की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास बेसिक्स गेट्स थे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है कि बेसिकली हमें यूज क्यों पड़ रहा है यूनिवर्सल गेट्स का। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि बेसिक गेट्स थे हमारे बूलियन अलजेब्रा को बूलियन एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक गेट्स थे तो व्हाई वी यूज ऑफ यूनिवर्सल गेट। तो बेसिक गेट्स थे बूलियन अलजेब्रा को एक्सप्रेशंस को वो हमारे सॉल्व भी कर रहे थे। तो बात ये थी कि हमारे जो बेसिक गेट्स थे वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे थे। जब हम सर्किट डिजाइन करते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े, ठीक है, उसकी स्पेसिंग बढ़े। तो हमने डिजाइन करे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स का बेसिक मीन्स यही है कि हम नैंड और नॉर का यूज करके हम बेसिक गेट्स को बना पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द नैंड गेट। नैंड गेट इज द नॉट प्लस एंड। वी आर पार्टिंग एंड फॉर नॉट एंड फॉर एंड for and. Okay, so we know about the NOT gate. NOT gate is the invert gate. We applying a signal then invert it. Okay, and is the dot products of our inputs. We providing a dot products of our input. तो बेसिकली बात ये है कि हमारे पास AND गेट भी है, NOT गेट भी है। AND गेट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि ये हमारे इनपुट्स का डॉट प्रोडक्ट बनाता है। मीन यहाँ पे हमारे पास होगा y equals to a dot b। ठीक है, नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट हमारे इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो बेसिकली ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करें और हमारे पास ये आया। ठीक है, ये एंड गेट ही है लेकिन एंड गेट के आगे एक बबल है। ओके, तो ये हमारा एंड गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल में हमने इनपुट लिए हैं a b और ये y a डॉट b फॉर एंड गेट। ओके, y इक्वल्स टू a b बार इज द नैंड गेट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि कॉम्बिनेशंस को हम कैसे फाइंड करते हैं। टू द पावर n। ओके, तो टू द पावर n इक्वल्स टू कॉम्बिनेशंस। हमारे कॉम्बिनेशंस के बारे में हमें पता चल जाएगा कि कितने कॉम्बिनेशंस अप्लाई हुए हैं। जैसे कि हम टू इनपुट्स का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास चार कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, आप ये सोच रहे होंगे क्या हम इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं, तो नो, आपको इसी ऑर्डर में लिखने हैं क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर इन्हीं ऑर्डर्स में चलता है। तो फर्स्ट एंड गेट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आवर इनपुट्स। ओके, तो हमने जाना कि जब भी हम कोई लो लॉजिक का इनपुट अप्लाई करते हैं हमारे एंड गेट में तो उसका क्या होता है, हमारा एंड गेट जो है वो कोई आउटपुट नहीं देता, मीन तो हमारा लो लॉजिक पे ही अप्लाई रहता है। जब व्हेन वी बूट्स इनपुट्स आर हैविंग हाई लॉजिक देन द आउटपुट इज हाई। ठीक है, तो इसका ही इन्वर्ट करा हमने और इन्वर्ट में आया 1 1 1 और 0। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ नैंड गेट का। तो अब मैं इसे रफ करने वाला हूं तो आप इसका एक कैप्चर ले लीजिए। ओके, और इसके बाद हम बनाएंगे नैंड गेट से। नैंड गेट से हमारा जो मीन्स है, इस नैंड गेट से हम बनाएंगे बेसिक गेट्स। तभी तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, तभी तो ये यूनिवर्सल गेट कराएंगे। जब इस गेट्स के को लेकर हम किसी भी गेट्स को इम्प्लीमेंट करें तभी तो ये यूनिवर्सल गेट कराएंगे। तो गाइस अब आप इसको कैप्चर कर लीजिए। ओके, तो गाइस हमारी बात चल रही थी कि नैंड गेट जो था वो यूनिवर्सल क्यों था। या जो हमने बात करी थी तो हमने ये हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्सल गेट्स में नैंड गेट की। तो नैंड गेट का बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करना चाहते थे बेसिक गेट्स की, क्योंकि बेसिक गेट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अब हम फर्स्ट बात करते हैं नैंड गेट एज अ नॉट गेट। ठीक है, तो नैंड गेट एज अ नॉट गेट कैसे बनता है। तो ये नॉट गेट का है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो यहाँ पे हम a देते हैं तो इसका इन्वर्ट हो जाता है a बार। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमारा जो नैंड गेट है, नैंड गेट हैविंग टू इनपुट पोर्ट्स, तो जो हमने टू इनपुट्स हैं उसको एक साथ कंबाइन करा तो बेसिकली ये यहाँ पे आया a। ओके, तो यहाँ पे भी a आया, यहाँ पे भी a। ओके, ये हमारा आया a कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब बात करते हैं नैंड एज अ एंड। ठीक है, नैंड एज अ एंड, ये एंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि a b।
आउटपुट इज ए डॉट बी। तो ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि हम NAND गेट को AND गेट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ए बी दो इनपुट लिए। ओके, तो यहाँ पे आया हमारा NAND गेट के थ्रू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब हमने लास्ट अभी रिकॉल करा कि NAND एज ए नॉट, हमने नॉट का यूज करके यहाँ पे NAND को यूज कर लिया और हमारा आउटपुट आ गया ए डॉट बी। ओके, तो ये NAND एज एन एंड हो गया। अब लास्ट ऑफ NAND एज एन और, ठीक है, ये और का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ए बी। ओके, आउटपुट इज ए प्लस बी, ये हमारा और का होता है। यहाँ पे हमने अप्लाई करा ए बी। ओके, ए बी अप्लाई करा, यहाँ पे आया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, हमारा जो होता है इसमें होता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को काट देते हैं, तो ये बचा ए डॉट बी। इन द बूलन की ए डॉट बी जो होता है वो इक्वल होता है ए प्लस बी के। तो ये हमारा आंसर हुआ ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आप लिखूंगा यूजिंग बाय बूलन। ओके, तो ये बूलन का यूज करके हो गया। तो ये हमने जाना NAND गेट के बारे में, NAND गेट, यूनिवर्सल गेट। अब बात करते हैं NOR गेट की। ओके, तो ये NOR गेट की टेबल बना रखी है मैंने। NOR गेट बेसिकली NOR गेट भी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट प्लस और। ठीक है, ये नॉट और का कॉम्बिनेशन है NOR गेट। तो ये मैंने बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल भी डिजाइन ऑन NOR, यहाँ पे और गेट है और उसके साथ मैंने नॉट गेट को अटैच किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर नॉट आया तो इन्वर्ट चढ़ गया, यानी इन्वर्ट हो गया हमारे आउटपुट। ओके, तो जब ये एक सिंपलीफिकेशन के लिए हमने इसको जो इन्वर्ट था उसका डॉट यहाँ पे कर दिया ए डॉट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल में इनपुट है ए बी, आउटपुट मैंने OR गेट का भी लिया है और NOR गेट का भी लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, a प्लस बी 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 0। ओके, तो अब तक जाना हमने NAND NOR। अब हम जानेंगे NOR एज अ नॉट एंड और ऑल। ओके, तो गाइस आप इसको कैप्चर कर लीजिए, अब मैं इसको रफ करूंगा और अब हम जानेंगे NOR एज अ यूनिवर्सल या NOR के थ्रू हम बेसिक स्क्रिप्ट्स को डिजाइन करेंगे। ठीक है, रफ करके मैंने कुछ यहाँ पे NOR एज अ नॉट की बात करते हैं। यूनिवर्सल स्पेस में NOR गेट से हम इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिक स्क्रिप्ट की, और बेसिक गेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे NOR गेट की। तो NOR गेट से हम NOR गेट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये हमारे पास NOR गेट का सिंबल है। ठीक है, तो जैसे कि NAND गेट को हमने 2 इनपुट्स का उसका कॉम्प्लीमेंट दिया था, उस तरीके से हमने यहाँ पे ये करा है सेम इक्वल ए ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सेम है। बस आपको क्या करना है, उसके इनपुट्स हम दोनों को एक साथ ले लें और सेम इनपुट्स होने के कारण ये हमारा इन्वर्टर में कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं NOR एज अ OR। ठीक है, NOR एज अ OR, ये OR गेट है। OR गेट का आउटपुट जो होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी, यहाँ पे मैंने NOR गेट यूज कर रहा है। ओके, और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बेसिकली पास आएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। और उसके बाद उसका इन्वर्ट कर देंगे, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो आएगा वो आएगा डबल इम्प्लीमेंट। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ए प्लस बी, जो हमारा मेन मोटिव था। अब बात करते हैं NOR एज अ एंड गेट के थ्रू।
ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, सही लगेगा। ये होता है ए डॉट बी। एंड गेट का बनाना है, यहाँ पे मैंने नॉर गेट लगाया, यहाँ पे भी नॉर गेट में नॉट गेट लगाया, ओके। उसके बाद मैंने उसे नॉर गेट के थ्रू निकाला, बिल्कुल सेम है क्योंकि हमें ए डॉट भी चाहिए, ए प्लस भी चाहिए। दिस इज द सेम प्रोसीजर ऑफ NAND गेट, ठीक है। तो ये बेसिकली यूनिवर्सल गेट में हमने जाना कि यूनिवर्सल गेट की क्यों यूज हुई, बेसिक गेट्स थे। उसके बाद हमने नॉर गेट, NAND गेट से बेसिक्स गेट्स के बारे में जाना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अब हम आगे बात करेंगे स्पेशल गेट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।